सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दीपक टारगेट पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक होंगे। तो आइए जुड़ते हैं आज के सत्र में। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से सन 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो सबसे ज़्यादा जो 2008 में उच्चतम मानव विकास सूचकांक था, विकल्प ए उत्तर प्रदेश। और कितना था ये भी जान लेते हैं, 0.380। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा 2008 में मानव विकास सूचकांक था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप। तो जो एक प्रवाल द्वीप है वो है आपका विकल्प डी, लक्षद्वीप। अरब सागरीय द्वीपों का निर्माण प्रबल भित्तियों द्वारा हुआ है। लक्षद्वीप, मिनिकोय एवं अमीन दीवी अरब सागर के क्या हैं? महत्वपूर्ण द्वीप हैं। फिर जो है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो जिस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है वो है आपका विकल्प सी, कोचीन। फिर अगला है, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो इनमें से जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है विकल्प ए, अनाईमुडी। और कितनी ऊंची है? 2695 मीटर। ठीक है। और जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देश हैं और उनके उत्पादन की वस्तुएं हैं। तो पहला है बोलीविया और वस्तु क्या है? टीन। फिर है ब्राज़ील, लौह अयस्क। फिर है मैक्सिको, चांदी। फिर है पेरू, सोना। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है विकल्प बी। बोलीविया टीन उत्पादन में है, मैक्सिको चांदी उत्पादन में है, पेरू सोना उत्पादन में है, जबकि ब्राज़ील किस में है? वो है आपका कहवा, कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? बृहत्तम मतलब सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में कौन सा देश है? चीन, भारत, ब्राज़ील, फ्रांस। तो विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन करने में जो बृहत्तम देश है वो कौन सा है? आपका विकल्प ए, चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका। तो काजू उत्पादन में जो भारत का सर्वाधिक नंबर 1 पर राज्य है वो है विकल्प सी, केरल। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? सेंट पीटर्सबर्ग, वुपरताल, ब्रेडफोर्ड, प्रेटो। तो ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जो जर्मनी से संबंधित है वो है विकल्प बी, वुपरताल। फिर अगला है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है
कहाँ से किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बॉम्बे हाई से, तमिलनाडु तट से। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो किया जाता है विकल्प सी बॉम्बे हाई से। फिर है निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो है आपका विकल्प सी दामोदर नदी। और ये कहाँ पर है नदी? आपको पता होना चाहिए, झारखंड राज्य में। ठीक है, कहाँ है? झारखंड राज्य में ये दामोदर नदी पड़ती है। फिर है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था चंद्रशेखर आजाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका था विकल्प सी बटुकेश्वर दत्त के साथ। और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है ये बम भगत सिंह ने फेंका था। और कब फेंका था? 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो खाली बेंच थी उनके ऊपर जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ में बम फेंका गया था। फिर अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन 2012 में हरिकेन सैंडी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? मैक्सिको, कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। तो 2012 में हरिकेन सैंडी से जो सर्वाधिक प्रभावित देश है वो है विकल्प सी संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा। तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है विकल्प ए अलकनंदा नदी के तट पर। और ये है कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी। तो जो नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है वो है विकल्प सी तापी नदी। फिर अगला प्रश्न है विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? विकल्प हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत। तो विश्व में बॉक्साइट का जो बृहत्तम उत्पादक देश है वो है आपका विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? विकल्प हैं आपके 1855 में, 1854 में, 1856 में, 1853 में। तो अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय विकल्प सी 1856 ईस्वी में हुआ था। फिर है निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? कांगो, इथोपिया, गैबन, जैरे। तो जो भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है वो है विकल्प बी इथोपिया। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो इनमें से जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो है विकल्प ए गुजरात राज्य। फिर अगला प्रश्न है कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाता है? तो इसमें जो है इतना स्पेस नहीं है और ना ही उतना लंबा जो है सवाल लगा करके यहाँ पर बताया जा सकता है, इसलिए हम इसको
डायरेक्ट उत्तर के रूप में बता रहे हैं विकल्प सी 20 वर्षों में। फिर अगला है, किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घटती रहती है। यदि इनकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो इस समय इनकी जनसंख्या क्या है? तो विकल्प सी 6,000 इसका सही उत्तर होगा। फिर है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर बताइए। यानी सूची 1 में नदी है और सूची 2 में बांध है। इसको क्या है, मिलान करना है। तो देखते हैं, कोलोरेडो नदी, तो ये इस पर कौन सा बांध बना है? हूवर बांध। फिर है दामोदर नदी, इस पर कौन सा बांध बना है? पंचेत हिल। फिर है नील नदी, इस पर कौन सा बांध बना है? अस्वान। फिर है जाम्बेजी नदी, इस पर कौन सा बांध बना है? रीबा। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ए कूट सही उत्तर होगा। फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है? विकल्प हैं आपके चीन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस देश की अधिकतम हिस्सेदारी है वो है विकल्प ए आपका चीन। अगला प्रश्न है, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो यूरोप के लौह अयस्क उत्पादन देशों में फ्रांस का जो स्थान है वो है आपका विकल्प बी द्वितीय स्थान। फ्रांस में लौह अयस्क प्राप्ति के 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है बारेन, दूसरा है नॉर्माडी और तीसरा है पेरिनीज। तो ये 3 स्थानों पर क्या है, लौह अयस्क का उत्पादन फ्रांस में प्रमुखता से किया जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। विकल्प ए है काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, 2 है स्वेज तथा काहिरा, 3 है काहिरा तथा पोर्ट सईद और 4 है पोर्ट सईद तथा स्वेज। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म जो सही है वो है विकल्प डी पोर्ट सईद तथा स्वेज। फिर अगला है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? अपेनाइंस, आल्पस, जुरा, पेरिनीज। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो है विकल्प डी पेरिनीज। यह इबेरिया प्रायद्वीप को यूरोप के महाद्वीप के अन्य भागों से अलग करता है। फिर अगला है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो जिस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं वो है आपका सही उत्तर विकल्प सी जापान। अगला है, अंधी घाटियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? कार्स्ट प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में। तो अंधी घाटियां जहाँ पाई जाती हैं वो है सही उत्तर आपका विकल्प ए कार्स्ट प्रदेश में। फिर जो है अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को पहचानना है आपको। तो सूची 1 में क्या है? आल्पस, 2 में है भ्रंशोत पर्वत और दूसरा क्या है? बोसजेज और ज्वालामुखी पर्वत।
फिर है विंध्य वलित पर्वत, फिर है फ्यूजियामा अवशिष्ट पर्वत। तो इसको क्या है, हमको मिलान करना है। तो आल्पस जो है इस पर कौन सा है, वलित पर्वत। और जो बोसेज है इस पे है भ्रंशोत पर्वत। फिर विंध्य है इस पे है अवशिष्ट पर्वत। फिर है फ्यूजियामा, इस पे कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत। तो इस प्रकार से हमारा कूट जो सही होगा वो है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। तो इनमें से जो देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है वो है विकल्प ए चाड, जबकि इथोपिया, सूडान, युगांडा ये सब क्या है, नील नदी के द्वारा अपवाहित होते हैं। फिर है निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। तो इनमें से ऊन का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है आपका विकल्प सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो जो देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है वो है आपका विकल्प बी, आइसलैंड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुविधापूर्वक पहुंच के लिए कार्ड जारी किया। उस कार्ड का नाम क्या है। चांदी कार्ड, स्वर्ण कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, उद्योग कार्ड। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुविधापूर्वक पहुंच के लिए जो कार्ड जारी किया था उस कार्ड का नाम है विकल्प बी, स्वर्ण कार्ड। फिर है सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर को पहचानना है। सूची 1 में क्या है, फसल है, और सूची 2 में क्या है, उसके प्रदेश हैं। तो रबर किस देश में उत्पन्न की जाती है सबसे ज़्यादा, वो है आपका मलेशिया। फिर है कहवा, इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, कोलंबिया। फिर है जैतून, इसका उत्पादन कहाँ होता है, इटली में। फिर है गन्ना, इसका उत्पादन होता है मॉरिशस में। इस प्रकार से जो आपका कूट सही होगा वो आपका होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक बबर शेर सफारी स्थापित हो चुका है, तो वो कहाँ पर है। बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, पीलीभीत में। तो आपको भी पता होगा उत्तर प्रदेश में जो एक बबर शेर सफारी स्थापित किया गया है वो कहाँ पर है, इटावा में। यानी क्या है, विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे। सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये 1817 और 1818 के मध्य हुआ था और ये किससे संबंधित है, तो आप जानते हैं विकल्प सी, लॉर्ड हॉर्डिंग से। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ऑक्सीजन,
एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। तो भूपर्पटी में बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है वो है विकल्प डी, सिलिकॉन। फिर है सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में, हवा में, जल में, अमोनिया में। तो सोडियम धातु का संग्रह जिसमें डुबोकर किया जाता है वो है विकल्प ए, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में। फिर अगला है निम्नलिखित कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पादक है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला, एस्फाल्ट। तो इनमें से जो पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है वो है आपका विकल्प ए, पेट्रोल। फिर अगला है शुष्क बर्फ होती है। विकल्प हैं आपके वाष्प, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठोस कार्बन ऑक्साइड, जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया कराई गई बर्फ। तो जो शुष्क बर्फ होती है वो है विकल्प सी, ठोस कार्बन ऑक्साइड। फिर है अगला प्रश्न, एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, बहुलीकरण। तो एक बायोगैस संयंत्र में जो प्रक्रिया होती है वो है आपकी किण्वन। उसको क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। फिर है हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रोटीन है? एमीलाइड मोनोप्रोटीन, एमीलाइड मल्टीप्रोटीन, एमीलाइड पीकर्स प्रोटीन और एमीलाइड लेप्टिक प्रोटीन। तो इनमें से जो वो प्रोटीन है वो है आपका विकल्प सी, एमीलाइड पीकर्स प्रोटीन। अगला प्रश्न है बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, कौन सा है? विकल्प देखते हैं, न्यूट्रिनो, लेप्टॉन्स, हिग्स बोसान, मेसॉन्स। तो जो बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है वो है विकल्प सी, हिग्स बोसान। हाल ही में गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। फिर है 1 नैनोमीटर होता है यानी किसके बराबर होता है? 10 की घात 6 सेंटीमीटर, 10 की घात 7 सेंटीमीटर, 10 की घात 8 सेंटीमीटर, 10 की घात 9 सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो आपका है विकल्प बी, 10 की घात 7 सेंटीमीटर के बराबर। फिर अगला है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? क्योंकि होता ये है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर है मृग तृष्णा उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकीर्णन का, विवर्तन का। तो मृग तृष्णा जो उदाहरण है वो है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्री मार्ग में चलाया जा सकता है। फिर है
खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, गंधक का अम्ल। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो रसायन है वो है विकल्प सी, सोडियम बेंजोएट। फिर अगला है प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है, यानी किसकी इकाई है? प्रकाश की तीव्रता का, समय का, दूरी का, प्रकाश वेग का। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक इकाई है वो है आपका दूरी का। फिर अगला है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को जिसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है, वो है आपका विकल्प बी सबसे अच्छा उदाहरण, यानी कि वर्षा के द्वारा। फिर है मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो आप जानते हैं कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो है विकल्प डी, कैल्शियम। अगला है ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, यानी किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो ये जो ऑपरेशन पोलो है ये हैदराबाद राज्य में हुई सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ है और ये कब चलाया गया था? 22 सितंबर। और सन कौन सा है? 1948 ईस्वी में। और ये हमारी सेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। तो साथियों, आज आपने इस सत्र के अंतर्गत 50 बड़े ही महत्वपूर्ण सामान्य प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ कि आपको सत्र जरूर पसंद आएगा और यदि पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।